Using method of simultaneous equation using inverse of the coefficient matrix. Simultaneous equation के मेथड से हम इन्वर्स किस तरह से निकाल सकते हैं? x minus y a1 और b1 2x a2 minus 3y b2 equals to minus 1 equals to minus 5 minus 1 c1 minus 5 c2. a में हम x की वैल्यू y की वैल्यू जो पहले इक्वेशन की है लिख देंगे, दूसरी इक्वेशन की वैल्यू भी इस तरह से लिख देंगे x equals to x upon y, b equals to minus 1 5 c1 की वैल्यू यहाँ लिख दी, c2 की वैल्यू यहाँ लिख दी, minus 1 यहाँ minus 5 नहीं 5 है प्लस 5 यहाँ। इसके बाद हम ए का डिटर्मिनेंट हमें ए को डी से मल्टीप्लाई, बी को सी से मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का साइन, इस तरह से ब्रैकेट्स लगा दीजिए। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा -3 multiplied by 1 -3 -2 multiplied by -1 plus 2 -3 plus 2 equals to -1. Adjoint of A. Adjoint निकालने का तरीका, आप A को D की जगह चेंज कर देंगे, जहाँ पे A था वहाँ पे D, जहाँ पे D था वहाँ A, B के साथ माइनस, C के साथ माइनस। आपका सवाल होगा कि अगर माइनस लगता है तो 1 प्लस कैसे हुआ? सवाल में 1 के साथ माइनस लगा था, हम माइनस साइंस को माइनस बी या माइनस सी के साथ लगा देते हैं, लेकिन पहले से b की वैल्यू माइनस थी तो बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, इस तरह से +1 हो गया। हमारे पास a का इन्वर्स आ गया, x equals to x upon y equals to a इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय b। हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। हमने पहले ये कॉलम लिया, लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहे थे ये दोनों -1 से, -1 लिख दिया, 3 के साथ, 2 के साथ भी -1 लिख दिया। उसके बाद हमने सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय -5। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आया, x की वैल्यू हमारे पास x अपॉन y थी। इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, y की वैल्यू 3। ये हो गया आंसर। उम्मीद है आप सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।